हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं गिरिराज प्रसाद शर्मा आज आप सबके साथ नीट क्रैक करने तक का सफ़र शेयर करने जा रहा हूं। जो मेरे मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक है, ये मेरी लगातार मेहनत और नीट आईआईटी अड्डा फैकल्टीज उन सब की लगातार मेहनत के कारण ये संभव हो पाया है। ये मैं ही नहीं, आप खुद भी अचीव कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा। मोटिवेट होने के लिए तो बहुत सारे चैनल है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, उनको आप देख के मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन जब आप खुद से मोटिवेट होंगे तब आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आइए, मैं आपको कुछ सीक्रेट बता रहा हूँ। सीक्रेट तो नहीं, आप सब मोटिवेट हो सकते हैं, पर मैं जो पूरे साल मेहनत किया वो आपको बता रहा हूँ कैसे किया मैंने। स्टार्टिंग में अपन बात करते हैं बायोलॉजी से। जब अपन कोचिंग के अंदर जाते हैं तो बहुत स्टार्टिंग में 1-2 चैप्टर होते हैं, 1 मंथ बीत जाता है तो बर्डन यहाँ से यहाँ स्टार्ट होने लग जाता है। अपने सामने बहुत सारे चैप्टर दिखने लग जाते हैं। तो फिर अपने दिमाग में ख्याल आता है, इतने सारे चैप्टर को मैं कैसे पढूं, इनको कैसे बार बार रिवीजन करूं, इनका वीकली टेस्ट लगते हैं, इनको बार बार कैसे मैं रिवाइज करता रहूं। तो आपको सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जिस दिन आप कोचिंग के अंदर एंट्री लो उस दिन आपको डिसाइड कर लेना है कि मेरे को जो सर आज पढ़ाएंगे उसको मैं घर पे जाके रेगुलरली पढ़ूंगा। पहला काम तो ये करना है आपको, जो सर पढ़ा दे उसको जाके आप पढ़िए। फिजिक्स में सर कुछ कंसेप्ट सिखाते हैं, उस कंसेप्ट को सीखिए, उस कंसेप्ट को अप्लाई भी कीजिए, सीखने के साथ साथ अप्लाई भी कीजिए। सर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं फिजिक्स में। आज सर ने पढ़ा दिया अपने को वर्क पावर एनर्जी, तो उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज भी आएंगे, कुछ कंसेप्ट भी आएंगे। तो सबसे पहले आप सब पढ़ा दिए, उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया घर पे जाके। जैसे केमिस्ट्री पढ़ा दिए, बायोलॉजी पढ़ा दिए, सर 4 क्लास होती है, 3 क्लास जो भी होती है, उनको आप अच्छे से पढ़ लिए घर पे जाके। फिर स्टार्ट किया आपने न्यूमेरिकल लगाना। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैं ये कहूंगा कि डायरेक्ट आप अनसोल्व्ड क्वेश्चन पे मत जाइए, पहले जाइए आप सोल्व्ड क्वेश्चन पे। क्योंकि अनसोल्व्ड क्वेश्चन, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कंसेप्ट जानते तो ठीक है, बस आप अप्लाई करना नहीं जानते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको पहले सोल्व्ड एग्जांपल देखने पड़ेंगे। सोल्व्ड एग्जांपल देखिए, उसमें जो मिस्टेक हुई है उसको, उस कंसेप्ट को वापस से रिवाइज कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर चैप्टर के 100 200 क्वेश्चन लगाइए, रेगुलर एक दिन के 4 ही क्वेश्चन लगाइए, पर उन क्वेश्चन को ऑप्शन देख के हल कीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आज गया, उसके अंदर दे रखा, फोर्स दे रखा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा, टाइम दे रखा, आपको वर्क निकालना है, वर्क डन। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, आपने वर्क डन निकाल दिया, आंसर आ गया, आपने टिक लगा के आगे बढ़ गए। ऐसे आपने हजारों क्वेश्चन कर लिए, उससे मतलब नहीं है। 4 क्वेश्चन करो। मान लिया आपको फोर्स दे रखा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा, टाइम दे रखा है, तो सबसे पहले आप उसके अंदर वर्क डन निकालिए, आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके अंदर ये सोचिए कि इसके अंदर क्या चेंज करता कि इसका सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाता, क्या चेंज करता इसका थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाता, क्या चेंज करूं कि इसके अंदर पावर पूछ लेता, वो क्या चेंज करूं कि इसके अंदर इफिशियंसी पूछ लेता। ऐसे आप करेंगे, चाहे से आप 10 ही क्वेश्चन कर पाए ऐसे, पर आप 10 नहीं, आप हजारों क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि आपको एक पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे आगे भी। ये नहीं है कि वर्क पावर एनर्जी दे रखी है तो उसके अंदर बहुत लेंथी क्वेश्चन आएंगे। आपके जो नीट अपने 3-4 साल के पेपर को एनालाइज करें तो जो नीट का पेपर आ रहा है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। अपन कहें बायोलॉजी की बात करें कि सर नहीं 80 क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो 10 भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। बस अब आपको एनसीईआरटी का मतलब समझ नहीं आता। एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी की बुक ही नहीं है, एनसीईआरटी का मतलब है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रैक्टिस बुक, ये सभी एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक के साथ साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सोल्व कीजिए। अब बात करते हैं फिजिक्स में। देखिए, फिजिक्स में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ओपन करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अपन सोल्व करने बैठे तो शायद पूरा दिन गुजर जाए, पर आप अपने से सोल्व नहीं होगा। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरी सोल्व कीजिए, आप ओनली जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, हर चैप्टर में 5-5, 6-6 क्वेश्चन ऐसे हैं एनसीईआरटी में, यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थोड़े ज्यादा हैं। फिजिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 6-6, 7-7 क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे से सोल्व कीजिए। कोई रटने वाला क्वेश्चन है उसको आप अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी की तो देखिए सबकी प्रॉब्लम नहीं रहती, बायोलॉजी की सब बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप, सबकी स्ट्रॉन्ग रहती है। फिर भी आपको मैं बता दूं कि आप
बायोलॉजी की एनसीईआरटी को अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से रट ही नहीं, उसको अच्छे से समझ भी लीजिए। ज्यादा बेहतर तो यही रहेगा कि आप डायग्राम देख के पॉइंट याद कीजिए। अब बात करते हैं फिर केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। आपको ऑर्गेनिक के अंदर जो लास्ट 3 चैप्टर दे रखे हैं, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, उनको हल्के में नहीं लेना है। हर साल उन चैप्टर से एक एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, हर साल, तो वो फ्री के नंबर देखे जाते हैं। फिर रह गई और जीओसी फर्स्ट, जीओसी सेकंड। तो जीओसी फर्स्ट के अंदर आता है पहला चैप्टर नोमेनक्लेचर, उसको भी हल्के में नहीं लेना अपने को। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी बार आता है, लेकिन उसका इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे इस साल भी देख लीजिएगा, लास्ट ईयर भी देख लीजिएगा। आपको पूरी रिएक्शन कर दोगे आप, लेकिन वो लास्ट में पूछ लेता है कि प्रोडक्ट का नाम आईपीएससी नाम लिखिए। फिर क्या कर पाओगे? पूरा क्वेश्चन, अपनी पूरी मेहनत अच्छे से की, अपने पूरे साल अच्छे से, बस तो 1 घंटे के लिए उस चैप्टर को पढ़ा नहीं और पूरी मेहनत बेकार चली गई। तो आपको छोटे से छोटे चैप्टर को भी ये नहीं देखना कि आ नहीं रहा, ये वो नहीं है, इसका कोई वेटेज नहीं है। आपको हर चैप्टर को अच्छे से समझना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और अच्छे से पढ़ना है। सभी केमिस्ट्री के अंदर सभी की प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक करती है। तो मैं ये कहूंगा, देखिए कि आप इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन सभी चैप्टर्स की नहीं। बात करें मेटलर्जी की, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। मेटलर्जी के अंदर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जैसे मैंने पढ़ा तो मेरे को तो देखो कुछ भी समझ में नहीं आया। एनसीईआरटी जो सर पढ़ाते थे नोट्स में, वही पढ़ता था मैं। सर के ऊपर इतना बिलीव कीजिए कि सर ने कह दिया कि ये पढ़ना है तो वही पढ़ना है। ये नहीं कि कई बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग में तो सर की बात मानते हैं, फिर ये लगता है 1-2 क्वेश्चन सर के नोट से बाहर है तो मैं सर की नोट से पढ़ूंगा तो पूरे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपको सर के ऊपर बिलीव करना है। आपको 2 क्वेश्चन के चक्कर में फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। आपको पूरे क्वेश्चन नहीं करने में, ये नहीं करा कि आप 180 के 180 करके आओ। आप 170 क्वेश्चन कर दोगे, आप बहुत अच्छी कॉलेज में जाओगे, बहुत अच्छी कॉलेज में। तो आपको पहली बात तो सर के ऊपर अच्छे से बिलीव करना है। जो सर ने कह दिया, जो सर ने पढ़ा दिया, उसको अच्छे से फॉलो करना है। सर ने कह दिया कि ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो वो फॉलो कीजिए। फिर आती है बात फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको पता है कंसेप्ट और कंसेप्ट को अप्लाई करना। अब ये नहीं कि आप हर फॉर्मूले को रटने लग जाओ। ठीक है, फॉर्मूले को रटिए, पर उसको अच्छे से लर्न भी कीजिए। कैसे? जैसे कई क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस आ जाते हैं, कई बार अपन फॉर्मूला भूल जाते हैं कि डिस्टेंस ऊपर आएगी या टाइम ऊपर आएगा, तो आप उसको डायमेंशन से चेक कर लीजिएगा। उस टाइम बच्चे का दिमाग नहीं जाता है कि मैं उसको कैसे चेक करूं, पर याद रखना है कि यदि आप फॉर्मूला लर्न कर रहे हो तो उस फॉर्मूले को डायमेंशन भी चेक कीजिए उस फॉर्मूले की। आप यदि डायमेंशन से चेक कर सकते हो फॉर्मूले को, या आपको डायमेंशन वाला चैप्टर अप्लाई करना आता है, उसकी एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो, तो मैं 100% कह रहा हूं कि आप एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फॉर्मूला आपको ऐसे फिंगर पे याद रहेगा बस। आप डायमेंशन वाला चैप्टर, वेक्टर वाले चैप्टर, इनको हल्के में नहीं लेना। बेसिक मैथ, बच्चों के बेसिक मैथ को पढ़ते नहीं है कि क्या आता है काम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिजिक्स के अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बेसिक मैथ के बिना नहीं होते हैं। समाकलन अवकलन की बात करते हैं, बच्चे ऐसे कहते हैं ये अपने बायोलॉजी में क्या काम आएंगे, आईआईटी में काम आते हैं। नहीं, ठीक है, इतना हार्ड लेवल अपने काम नहीं आता, पर जो काम आता है उतना तो सीखे ना कम से कम अपन। और रेगुलरली पढ़ना है आपको। अच्छा टाइम है अभी भी, अच्छे टाइम पे यानी 7 टेस्ट देना है, अच्छे जो सर ने पढ़ा दिया रेगुलरली पढ़ते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन को कैसे चेंज करे कि उसका आंसर चेंज हो जाए, ऑप्शन 4 ऑप्शन देखने हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप फिजिक्स के अंदर पूरा क्वेश्चन कभी एक साथ मत पढ़िए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ऊपर की 4 लाइनें पढ़ लिए तो पूछ क्या रहा वो भूल जाओगे। ठीक है, आप दोबारा पढ़े, पूछ क्या रहा आपको याद रहा, दे क्या रखा पता नहीं चलेगा आपको। तो पहले आप क्वेश्चन को देखिए, एक लाइन पढ़े क्या दे रखा है नोट कर लीजिए, दूसरी लाइन पढ़े क्या दे रखा है वो नोट कर लीजिए। तो जो पूछ रहा है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। तो ऐसे एक साथ मत पढ़िए, आराम से पढ़िए, जो दे रखा है वो पढ़िए, उसको लिखिए अच्छे से। फिर फॉर्मूला जो लग रहा है, क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको अप्लाई कीजिए। बाकी अब मैं लास्ट में आपको यही कहूंगा कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए, और जो डाउट आपको आए टाइम टू टाइम अपने टीचर से डिस्कस कीजिए,
और नीट आईआईटी अड्डा टीम के साथ जुड़े रहिए, हमारी नीट आईआईटी अड्डा टीम के साथ जुड़े रहिए। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।